गाड़ियों का काफिला आप देखिए, ये गाड़ियाँ कहाँ तक हैं और हम कहाँ पर हैं। ये जा रही है बलिया। बलिया एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने उस बेटी से जो इस महीने में, अप्रैल के महीने में बिहाने जा रही थी, मगर उसके घर में मातम का माहौल छा गया। मगर लोगों का कहना है, खासकर प्रशासन का, आत्महत्या है। मगर परिवार की बहन, पिता कहते हैं ये आत्महत्या कैसे हो सकती है जब हाथ पीछे बंधे हैं। बसपा की कमेटी आप देख रहे हैं चारों तरफ। इस वक्त बलिया में हम दिखा रहे हैं आपको कि सभी लोग भागते हुए आपको गांव में जाते दिख रहे हैं, उसी महिला के घर, उसी बेटी के घर जिसके साथ अन्याय हुआ है। चलो के कारण मैं वहां पर अभी पहुंच नहीं पाया हूं और आपको दूर से ये नज़ारा दिखा रहा हूं। जनसैलाब देखिए और संख्या देखिए। जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी मैदान में नहीं आ रही है, ज़मीन पे काम नहीं कर रही है, ये देखिए लोग पूरे भागते हुए। उम्र का अंदाज़ा आपको लगाना मुश्किल होगा। इसमें युवा भी है, बुज़ुर्ग भी हैं और महिलाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लोग सामाजिक न्याय के लिए गांव से कूद कूद कर भागते हुए चले आ रहे हैं। ये देखिए सब लोग भैया थोड़ा भैया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने, बहन जी को जानते हो जी, बहन जी ने क्या है। देखिए हमारे बगल में माननीय दिनचंद्र साहब हैं, मर्सी साहब हैं, ठीक है, नेता सदन रहे हैं। ये हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हाँ, भीम राजभर साहब। देखिए ये मदन राम साहब हमारे हैं, प्रोफेसर साहब कोऑर्डिनेटर भी हैं, हाँ हाँ। और ये हमारे हरिश्चंद्र भैया हैं, इंदू चौधरी जी हैं। सभी इधर के जो आपके जिलाध्यक्ष जी हैं, सभी बीएसपी के सारे लोग, चाहे मंडल के, जिले के, विधानसभा के, लोकल, सभी लोग आपके साथ हैं। और माननीय बहन जी ने हमको भेजा है कि चौहान समाज एक पिछड़े समाज की बेटी के साथ कैसे क्या हुआ है, ये जा करके आप पूरी जानकारी ले करके आओ। तो मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। तो आप थोड़ा सा जानकारी दें कैसे क्या हुआ था, इसमें कुछ जानकारी आप देंगे तो वो। हाँ सर जी, हम लोग एक लड़की को और हम अपनी औरत को इलाज कराने के लिए लखनऊ चले गए थे 18 तारीख को। और 22 तारीख की रात में दरिंदों ने अंजाम दिया। अच्छा, आप लखनऊ गए थे? जी जी जी। इलाज कराने के लिए गए थे आप? जी जी जी। ठीक है। फिर 7 बजे शाम को उस लड़की से बात हुआ था, ठीक ठाक से बात की। 22 तारीख को? 22 तारीख के मतलब शाम को 7 बजे। जी। हाँ। और रात्रि में मतलब जो घटना हुआ, हाँ। तो सुबह में 23 तारीख को 7 बजे मतलब हमको फोन आया लड़के के यहाँ से। लड़के को उसकी बुआ ने उसको सूचित किया था कि घर पर इस तरह का जो है अंजाम हो गया है। 23 तारीख को? जी, 7 बजे हमको सूचना मिली। अच्छा। थाने से भी हमको सूचना मिली। कितनी उम्र थी बिटिया की? 21 साल थी। 21 साल। जी। हाँ। थाने कि तुम्हारे घर पे इस तरह का अंजाम हुआ है। तो मैंने कहा कि लाश अभी उतरेगी नहीं, हम आएंगे, हम लोग परिवार का, तब जाकर लाश उतरेगी। तो लोग पुलिस वाले मनमानी तरीके से लाश को उतरवा करके और लेकर चले गए। आम जनता के बीच में पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये हत्या है। अच्छा। और बाद में एसपी साहब और पुलिस प्रशासन ने बयान दिया कि ये तो आत्महत्या है। हाथ पीछे बांध करके कोई लड़की 20 फीट ऊंचा पेड़ पर कैसे चढ़ गई और आत्महत्या कर ली, सोचने की नहीं, अगर उसका हाथ बंधा है जी, तो वो खुद कैसे फांसी लगाएगी, कैसे सुसाइड लगाएगी और कैसे पहले पे हाथ उसका बंधा हुआ था? जी, पीछे हाथ बंधा हुआ था। अच्छा। फिगर भी दिखाइए। हाँ, फिगर दिखाओ। अच्छा। FIR हो गई? FIR तो हुई है, लेकिन मतलब
आत्महत्या दिखाया जा रहा है पीएम रिपोर्ट में भी, और एसपी साहब का बयान आ रहा है कि आत्महत्या है। हाँ दरोगा जी ऐसो बोल रहे हैं स्टेशन ऑफिसर की चौकीदारी यार करना चुप चाहते हो चुप कि रहो नहीं? भाई, तुम चुप रहो। हाँ एसओ है यहाँ, बोला ये स्टेशन ऑफिसर जी बुलाओ उनको। ये धारा हल्की की गई है और कुछ नहीं। नहीं एसओ को बुलाओ। यहाँ कौन सीओ है, एसओ है, कौन आए हैं? अरे कोई जिम्मेदार आदमी को बुला के लाओ, वो लोग प्रदर्शन बुला रहे हैं। आने दो उधर, आने दीजिए भाई, ऐसा कौन? क्यों आप थोड़ा पीछे हटो। आप लोग, आप थाना इंचार्ज आके हैं और वो कहाँ है एसओ आपको? नहीं ये जो दिखाई पड़ रहा है, देखो इसको, बोलो मत। नहीं इसका हाथ बंधा है, फिर ये हाथ बंधा हो कैसे सुसाइड करेगी? हाथ बंधा होगा सुसाइड कैसे करेगी? नहीं है इसमें, पीछे से तो पीछे से जो हाथ बंधा है तो ये खुद फांसी लगा के हाथ अपना बांध लिया है। हाँ हाँ बात की है जो लड़कों ने यहाँ वारदात की है, हाँ वो लड़कों की कॉल डिटेल, बिटिया की कॉल डिटेल, इसकी क्राइम ब्रांच मेरी जांच कर रही है। जो हमारे नहीं मैं सब सहमत हूँ, लेकिन इसको देखो फोटो नजदीक से। कहाँ गए एसओ आपके? सीओ भी है कि खाली दरोगा हेड आपके? सर और एक बात, हाँ। अगर वो आत्महत्या की है तो जो सूटकेस में गहने पड़े थे वो गहने भी निकल गए। नहीं ये देखो गौर से, इसको देखो। नहीं जब इसका हाथ बंधा है, आप लोग मत बोलो, जब हाथ इसका बंधा हुआ है तो ये हाथ बंधा तो कैसे अपने आप सुसाइड करेगी? देखिए ये लिपापोती नहीं चलेगा भाई, इसमें इस तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए। जहाँ रसोई घर में खाना बना रही थी वहाँ पे आटे पूरे बिखरे पड़े थे। मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो सरकार चल रही है ना, इस सरकार में खास तौर पर एससी एसटी पिछड़े समाज के लोगों का तो हत्या कर दी जा रही, फिर सुसाइड दिखाया जा रहा है। सोनकर साहब आप भी इस बात को गौर करो ना, इसको देख के, कि ताकि ये ना हो कि हाँ इस तरह क्राइम बढ़ा है। ये साफ साफ इसमें फोटो दिखाई पड़ रहा है, ये देखो इसमें कि इसका हाथ बंधा हुआ है। इतने ऊपर चढ़ के कोई दूसरा तो हाथ इसका बांध नहीं पाएगा, इसको तो सीधे से लटकाया गया चढ़ना ही मुश्किल है, इतना ऊपर तो चढ़ ही नहीं पाएगा और हाथ बांध दिया जाए। हाँ बेटा बताओ। सर वो जो रसोई घर में जहाँ खाना बना रही थी आटा गूंद के रखी थी, आटा बनाई भी नहीं थी। हाँ। और सारा आटा बिखरा पड़ा है, बर्तन बिखरा पड़ा है और सब्जियां बिखरी पड़ी थी। और इस पेड़ पे चढ़ना हथेली से नामुमकिन है, और हमारे घर पे कोई सीढ़ी भी नहीं कि जिसके सपोर्ट से उस पे चढ़ा जाए। और उसके अगर कोई भी चढ़ेगा उस पे ना, पेड़ काफी मोटा है तो हथेली से उस पे चढ़ के कोई पकड़ नहीं पाएगा, पकड़ेगा तो पूरे हाथ से पकड़ेगा और हाथ पे पूरे निशान पड़ जाएंगे, खरोच पड़ बिल्कुल जाएंगे पड़ेगा। पेड़ के, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। उनका कहना है कि बिल्कुल भी उसकी बॉडी पे कोई खरोच नहीं आया। और पोस्टमार्टम के बाद मैंने देखा है कि यहाँ उसका फूला हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे लोहे या फिर किसी नुकीली चीज से वार किया गया हो। अच्छा जलादेव जी, कप्तान साहब कौन लगाओ? कौन है यहाँ कप्तान? ओमवीर सिंह को लगाओ फोन। बात कराओ। ठीक है बाबूजी, ये रखो। सर जी उसका भाई बोला स्टेशन ऑफिसर के हाथ बांध के ऐसे कर लेंगे, चकमा देने आए। कोई नहीं कर पाएगा। सरकार के दबाव में योगी जी तो कहते हैं कि माफिया बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा तो दूसरा चौराहा नहीं देखेगा। हाँ, तो यदि उसके पास तक पासपोर्ट होगा तो पूरा देश विदेश घूम दिया होगा। चाइना से बुला लेंगे, बस की है इनकी, योगी जी की या मोदी जी की। कुछ नहीं, देखिए पूरी तरह से न्याय दिया जाए। मैं योगी जी से मांग करता हूँ, योगी जी खुद इस मामले को संज्ञान में लें। जी ठीक है बाबू जी। हाँ सर अजय जी एक सवाल करना है। सुनने में आया है मीडिया पे तमाम लोग ये बता रहे हैं कि कोई जमीनी वारदात है, कोई जमीन का मामला है, ऐसा कैसे? पहले आसपास के लोगों से लड़कियों के साथ वो लोग छेड़खानी किए थे, मारपीट भी उसमें हुआ था और इस बेस पर उन लोगों को भी नाम दिया गया है और वो लोगों से बनाव भी नहीं है। इतना नजदीक घटना अगर हुआ है तो वो लोग जाने नहीं होंगे, इसका मतलब कि उसमें लोलिप्त है, उस प्रकरण में इन लोगों का भी हाथ है अंदर से। नाम तो उसमें दे दिया गया है, रामशीष चौहान के घर के। अच्छा चलो वो जांच हो जाएगी। आप एसपी साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि यहाँ के जो डीआईजी है उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक जांच टीम बनी है, एसआईटी की टीम बनाई गई है जिसके द्वारा जांच की जा रही है।
मुझको माननीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने ये घटना को जब जानकारी हुई कि इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, तो बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम किया है, जिसमें मेरे साथ पूर्व में विधान परिषद सदस्य रहे, नेता विधान परिषद रहे, पूर्व अध्यक्ष हैं माननीय हरिश्चंद्र गौतम जी कोऑर्डिनेटर, यहाँ की पूरी टीम, इधर इंदू चौधरी जो लोकसभा लड़ी थी, हमारे जो भी साथी है आज यहाँ साथ में आए हैं, पूरा बीएसपी परिवार इस दुखी परिवार, मृतक परिवार के साथ है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जांच करके परिवार को न्याय दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी ये मांग है, क्योंकि ये परिवार कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जिस तरीके से यहाँ न्याय अत्याचार हो रहा, इस मामले को मुख्यमंत्री जी को खुद संज्ञान में लेना चाहिए और परिवार को न्याय देना चाहिए। और जिस तरह मैं देख रहा हूं इनका घर है, गरीबी के मारे देखो किस तरह से ये रहते हैं, तो इनका आर्थिक सहयोग भी सरकार को करना चाहिए। मेन सर आत्महत्या या हत्या इस विषय नहीं, ये तो मैं जिस तरह से बॉडी देखा हूं, अभी जो लोग मोबाइल में फोटो उसका दिखा रहे हैं, कोई बिटिया अगर खुद सुसाइड करेगी तो वो अपना हाथ कैसे बांधेगी? पीछे करके हाथ बांधा गया है। तो इससे तो मुझे लगता है कि इसकी जांच की जरूरत है, उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।